नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, तो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए आज मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए मैप वर्क। ठीक है, ये वीडियो लगभग 8 से 10 मिनट की होगी, लेकिन पूरे 4 नंबर फिक्स करवा दूंगा। मैप में एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि एक मैप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो मैं अभी आपको मैप वर्क करवाने वाला हूँ, आप सभी को पता है आपका फाइनल एग्जाम जो होने वाला है 2024-25 का, जो अभी 25 में आप फाइनल एग्जाम देने वाले, उसके लिए एक मैप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस मैप के अलावा और कोई मैप वैसे आपके सिलेबस में कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। अगर ये मैप आप कर लेते हो ना, पूरे 4 नंबर आपके जेब में है। ठीक है, ये मैप क्या है, टॉपिक क्या रहेगा, हेडिंग क्या रहेगा एक इस मैप का। तो भारत में आपको पता है कि 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब क्या है? जो द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे राज्य जहां पे विधानमंडल में 2 सदन है ना। विधानमंडल होता है, ठीक है, राज्य में क्या होता है, विधान मंडल, है ना। विधानमंडल में 2 सदन है बच्चे। ठीक है, एक है विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद, ठीक है। जैसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में संसद की हम बात करते हैं, है ना। जो केंद्र की जो विधायिका है उसको हम संसद बोलते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से विधानमंडल, राज्यों की विधायिका को हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। और 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ऐसे 6 ही राज्य है, सभी राज्य में नहीं है। भारत के 28 राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद नहीं है, केवल 6 राज्य है जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है जी, तो राज्यों के नाम की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऊपर से हम शुरू करते हैं। देखो, याद कर लेना, द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य की अगर नाम की बात करूं तो सबसे पहले यूपी। ये आपको यूपी का लोकेशन दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला नाम क्या बताओगे, यूपी में है। उसके बाद ये आपको बिहार का लोकेशन दिख रहा है, ये बिहार में भी द्विसदनात्मक विधायिका है। 2 राज्य हो गए। साउथ में आ जाओ, साउथ में आपको कर्नाटक यहां पे, ठीक है, इधर महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र का लोकेशन है ना। इन दोनों राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है बच्चे। तो 4 राज्य हो गए। और यहां पे आपको तेलंगाना दिख रहा होगा, ये लोकेशन जो है तेलंगाना का है, और तेलंगाना के जस्ट नीचे हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये भी राज्य ऐसा है जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका, ये दोनों राज्य में। तो टोटल 6 राज्य के नाम बता दिए मैंने आपको, 6 राज्य के नाम बता दिए। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। इन 6 के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। बस इन 6 राज्यों का लोकेशन याद रख लो, कहां पे है ये, है ना। भारत के मैप का भाई, जो बच्चे भारत के मैप को समझते हैं वो आसानी से कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं समझते होंगे। तो बस ये 6 राज्य का आप लोकेशन याद रखो, है ना। इन 6 राज्य में क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, देखो क्वेश्चन कैसे होगा कि आपको मैप दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल हूबहू मैप होगा, और मैप के नीचे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस तरीके से संबंधित ऐसे आपको क्या करना है, पेपर में आपको मैप नत्थी नहीं करना मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन दिए होंगे, इन क्वेश्चंस को देखकर ये बॉक्स, आपको ऐसा बॉक्स पेपर में अपने एग्जाम, जो एग्जामिनेशन सीट होता है उसमें ऐसा बॉक्स बना के आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे दे रखा है, देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन ये दे रखा है कि उत्तर भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य, है ना। द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य बताना है, लेकिन उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में यहां पे जो लोकेशन दे रखा है, एक तो आपको देखो बी दे रखा है, बी ये हमारा पंजाब है। तो पंजाब में तो द्विसदनात्मक विधायिका है ही नहीं, है ना। और एक उत्तर भारत में ऑप्शन ए, मतलब ए आपका लोकेशन ए दे रखा है। तो लोकेशन ए आपका है, संबंधित अक्षर ए दे रखा है, और राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो यहां पे संबंधित अक्षर में आपको क्या लिखना होगा बच्चे, ए लिखना होगा, और इधर आपको यूपी लिखना होगा, उत्तर प्रदेश लिखना होगा। ठीक है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। पहले का आंसर ये हो गया। अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दक्षिण भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला राज्य। दक्षिण भारत में जाओ, तो दक्षिण भारत में यहां पे 2 लोकेशन दे रखा है। एक तो आपका सी दे रखा है जो कि केरल में है ना, और एक डी दे रखा है जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन हमें पता है कि केरल में तो द्विसदनात्मक विधायिका है नहीं, कर्नाटका में है ना। जो तो संबंधित अक्षर हमारा क्या है, डी। तो आपको दूसरे में संबंधित अक्षर डी भरना होगा,
और इधर आपका कर्नाटका है ना। राज्य के नाम में आप कर्नाटका लिखोगे तो इस तरीके से आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो क्या दे रखा है बच्चे, तीसरा दे रखा है कि उत्तर भारतीय एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य, जहां पे सिर्फ एक सदन है। एक सदन का मतलब है कि विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर भारत में आपका ये लोकेशन दे रखा है बी, ठीक है। और ये कौन सा राज्य है हमारा, पंजाब है, ठीक है। ये लोकेशन पंजाब का है। तो राज्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन से जगह पे कौन सा राज्य है ये आपको पता होना चाहिए, जब जाके आप मैप सही कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका बी संबंधित अक्षर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और राज्य का नाम क्या है, पंजाब। फिर दक्षिण भारत का एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य की बात करें तो यहां पे आपका संबंधित अक्षर सी है और राज्य का नाम केरल है। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। एक सदन, देखो 6 राज्य के बस नाम याद रखो जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब विधानसभा है, ठीक है। अब विधानसभा कह रहे हो, विधायिका है, ठीक है। और आपको बाकी सारे राज्य में आपको पता है एक सदनात्मक विधायिका मौजूद है, यानी कि विधानसभा बस है वहां पे। तो उन राज्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस 6 राज्यों के नाम याद रखना है आपको। और बाकी किस जगह पे कौन सा राज्य है, कौन से राज्य को आप दिखाओगे वो भी आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैप कर लो बस भाई। 90% चांस, 90% क्या है, 99% चांस है इसी मैप के आने के। बाकी 1-8% कोई और मैप आ जाएगा, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये आप रिवीजन कर सकते हो इससे भी, है ना। ये वैसे हमने अभी अभी किया है ये सेम मैप। आगे देखो कुछ और एक्स्ट्रा लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना आप लोग। जैसे कि सन 2000 में बने कुछ नए राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, 2000 में बना था, ठीक है। ये भी आप याद करके जाओ। बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। अगर मैप को लोकेशन की बात करोगे, कौन सा राज्य किस लोकेशन पे है, तो जैसे आप देखोगे ये लोकेशन नंबर 1 हमारा दे रखा है उत्तराखंड, ठीक है। ये भी 2000 में बना हुआ राज्य है। इसके अलावा अगर हम बिहार से अलग होकर झारखंड बना है तो आप नीचे ये लोकेशन नंबर 2 देखोगे, ये झारखंड का लोकेशन है। और अगर आप मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मैप को ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान मैप है ना। सारे राज्यों का नाम भी मैंने बता दिया और किस जगह पे आप दिखाओगे लोकेशन भी आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखो एक और मैप आप जरूर करके जाना, वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ है। तो 2 राज्यों का नाम आपको याद रखना है जो कि 1960 में बना है। एक तो आपका गुजरात है और दूसरा आपका महाराष्ट्र है। देखो गुजरात का लोकेशन ये रहा, ये हमारा गुजरात का लोकेशन है ना। और नीचे की तरफ आ जाओगे, गुजरात के नीचे ही हमारे महाराष्ट्र का लोकेशन है, तो ये आपका महाराष्ट्र का लोकेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसके अलावा वह राज्य जिसका गठन 1966 में हुआ है, तो 1966 में 2 राज्यों का गठन हुआ बच्चे, पंजाब हरियाणा। पंजाब की मैं बात करूं तो मतलब पंजाब से अलग करके हरियाणा का गठन हुआ था। तो मतलब 2 राज्य बने थे कहीं ना कहीं। पहले पंजाब सिर्फ एक राज्य था, हरियाणा को अलग करके फिर 2 राज्यों में बांट दिया गया। तो पंजाब हरियाणा का लोकेशन आपको पता ही है, ये ऊपर वाला हमारा पंजाब है और पंजाब के नीचे ये आपको लोकेशन दिख रहा है, ये हरियाणा का लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आप याद कर लो। मैंने बोलिया ना इससे पहले वाला जो मैप है, वैसे ये आपका अभ्यास के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि ये जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। पहला दूसरा इस तरीके से जो है मैप देख लो और इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और इस तरीके से आपका ये मैप की वीडियो जो है कंप्लीट होता है। बस ये मैप पूरा आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है सारे बच्चों को, है ना। कर लोगे भाई, ये काम हो जाएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन चारों क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी अभी मैंने ये करवाया है आपको मैप, ठीक है। तो कौन सा मैप मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया आप लोगों को, ठीक है। ये मैप करके चले जाना बच्चे। द्विसदनात्मक विधायिका वाला जो राज्य है, 6 राज्य का नाम याद रखो। और ये मैप 99% मैं कह रहा हूं आपको यही मैप आएगा, सिर्फ 1% चांस है अलग मैप आने का, ठीक है। तो इस तरीके से मैप की वीडियो कंप्लीट होता है। पूरे 4 नंबर आपके जेब में है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बता दिया बस वो करके जाओ और पेपर में तबाही मचा के आओ। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।